नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। न्यू डाइट सिस्टम में निरोगी कैसे रहना है इसके बारे में मैं बताती रहती हूं। आज की मेरी वीडियो है, उसका टॉपिक का नाम है 5 एलिमेंट्स इन आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में क्या 5 एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे हमारा शरीर बना है। तो हमारा शरीर पंच जो पंच तत्व से बना है, वो पंच तत्व अगर हम हमारे शरीर को दे देंगे तो शरीर और कुछ भी नहीं मांगेगा। लेकिन हम जन्म से जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर को नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं और हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हमारा शरीर 70% पानी से बना है, तो हमारा शरीर को 70% हमें ऐसा आहार देना चाहिए जो पानी से बना है। जैसे कि खीरा ककड़ी, तो इसमें 90% पानी है। कैबेज, पत्ता गोभी जो 90% पानी से बना है। फिर वाटरमेलन, तो वो पानी से बना है। ऑरेंज, वो पानी से बना है। टमाटर, वो फुल ऑफ पानी है। तो नारियल पानी, ये सब प्रकृति ने हमें कुछ भी बनाने को नहीं कहा है। कुदरत ने हमें ये कहा है कि 70% पानी है, तो शरीर को मेंटेन करने के लिए 70% ऐसे फ्रूट दो, ऐसे आहार दो कि जिससे हमारा बॉडी बीमार ही ना पड़े। लेकिन आजकल तो क्या है कि 70% पानी पीते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स बताते हैं 5 लीटर पानी पीना, 4 लीटर पानी पीना, 3 बोतल पानी पीना, 10 ग्लास पानी पीना। तो ऐसा पानी नहीं पीना है। तो जो 5 एलिमेंट्स है जिससे पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, वो पंच तत्व की मैं बात आपको बता रही हूँ। आप तो बहुत जानते ही हो, लेकिन फिर भी मेरी फर्ज है कि मैं याद दिलाती रहूं। तो सबसे पहले आएगा आकाश तत्व। तो आकाश तत्व में क्या करना है, मतलब कि स्पेस। पूरी पृथ्वी पे जितनी जगह है, इतना अवकाश, मतलब कि स्काई पूरा खाली पड़ा है। तो आकाश तत्व मतलब कि हमारे बॉडी में सुबह में उठने के बाद खाली रखना है। ये पंच तत्व को फॉलो करोगे, हमेशा तंदुरुस्त रह जाओगे। लेकिन हम तो क्या करते हैं, उठते ही 4 ग्लास पानी, गरम करके पानी, नींबू डाल के पानी, हनी डाल के पानी, पता नहीं शरीर पे क्या क्या जोर जुलम करते हैं हम। उठते ही 2 ग्लास दूध, 2 कप चाय, 2 कप कॉफी, क्या पता क्या ना क्या कचरा पेट में डालना चालू कर देते हैं। इंसान को पता ही नहीं है कि हमारे शरीर को खाली रखना है। इंसान को ये है कि सुबह उठो खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, भूख लगे तो भी खाओ, नहीं लगे तो भी खाओ, घर का भी खा जाओ, बाहर का भी खा जाओ, बस खाते रहो, बस खाते रहो। तो इससे सारी बीमारियां आती है। और आकाश तत्व हम शरीर को देते ही नहीं। आकाश तत्व ऐसा है कि सुबह में उठते ही पेट को खाली कर दो, मतलब कि कुछ भी डालना बंद कर दो। 8 घंटे तक पेट में कुछ भी डालने का नहीं, सिर्फ ड्राई फास्टिंग, ओनली ऑन एयर, कुछ भी नहीं। तो अगर आप बोलोगे कि इतने साल से हम चाय पीते हैं तो कैसे छूटेगी चाय, इतने साल से हम उठ के पानी पीते हैं तो प्यास लगेगी, एक्सरसाइज करते हैं तो प्यास लगेगी, 8 घंटे कैसा रह जाएगा। तो उसके लिए 8 दिन लगेंगे। पहले दिन 1 घंटे का निर्जला फास्टिंग, दूसरे दिन 2 घंटे का निर्जला फास्टिंग, तीसरे दिन 3 घंटे का, चौथे दिन 4 घंटे का, पांचवें दिन 5 घंटे का, छठे दिन 6 घंटे का, सातवें दिन 7 घंटे का, आठवें दिन 8 घंटे का।
हर रोज एक एक आवर, मतलब कि हर एक घंटा बढ़ाना है। मतलब कि हमारे शरीर को आदत करानी है कि खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी, दूध नाम का जहर देना बंद कर दो। अवकाश तत्व, कुछ भी खाते नहीं, कुछ भी पीते नहीं, तो हमारी बॉडी को रेस्ट करने का समय मिलता है। अगर आप पेट में कुछ का डाल देते हो तो शरीर काम कर देना चालू कर देता है। तो शरीर को खाली इसलिए रखना है कि जब हमारा शरीर खाली होगा तो पेट में जो भी, पूरे शरीर में जो भी विष द्रव्य होंगे, वो विष द्रव्य टॉक्सिन सारे निकाल देगा। मतलब कि शरीर की सफाई करेगा। जैसे कि हमारे घर में झाड़ू पोछा होता है तो सभी सदस्य पलंग के ऊपर बैठ जाते हैं, सोफा के ऊपर बैठ जाते हैं या चेयर पे बैठ जाते हैं। कोई चलता नहीं है, कोई घूमता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लीनिंग हो रही है। वैसे ही सुबह में उठने के बाद 8 घंटे तक पेट को लॉकडाउन, कुछ भी डालना नहीं, अवकाश तत्व ये दोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। हम इंसान को बोलते हैं कि इतनी सारी थायराइड की गोली, इतनी सारी बीपी की गोली, इतनी सारी डायबिटीज की गोली ना खानी हो तो 8 घंटे का निर्जला फास्टिंग करो। सुबह में उठते ही एनीमा करना होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी हमारे शरीर में कचरा डाला है, विकृत आहार डाला है, पका पका के मृत आहार डाला है, वो सारा सड़ गया है, उसको एनीमा से निकालना होगा। तो आकाश तत्व मतलब कि पेट को कुछ भी नहीं देने का। दूसरा तत्व है वायु तत्व। तो वायु तत्व में पत्तियां आएगी। तो पत्तियां जो है वो कोई भी पत्तियां ले सकते हो, जो गाय खा सकती है, जो बकरी खा सकती है, जो बंदर खाते हैं, वो सारे पत्तियां आप भी खा सकते हो और मैं भी खा सकती हूँ। लेकिन हमारे पास बुद्धि है तो हम सभी पत्तियों का जूसर में जूस बना देंगे, मिक्सचर में पानी डाल के जूस बना देंगे, उसमें खट्टा थोड़ा नींबू डाल देंगे, मीठा थोड़ा गुड़ डाल देंगे, नमक थोड़ा डाल देंगे, सेंधा नमक, काला नमक। हमारी यूट्यूब की चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी वीडियो आएगी कि जूस कैसे बनाना है, ग्रीन जूस, तो वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो वो जूस पीना है। अगर आप ऑफिस हो, स्कूल में हो, घर में हो, बिजनेस करते हो, एब्रोड हो, इंडिया हो, कहीं पे भी ये जूस पी सकते हो। अगर आप घर से सुबह में 7 बजे ही निकल जाते हो तो कांच की बोतल में जूस बना के ले जा सकते हो, 4-5 घंटे के बाद उसको पी सकते हो। तो ये हो गया हमारा वायु तत्व। वायु तत्व में हमें सिर्फ ऐसा आहार देना है जो बिल्कुल लाइट है, मतलब कि हवा जितना हल्का है। तो सबसे पहले हमारे शरीर में कुछ डालेंगे, वो ग्रीन जूस होना चाहिए। फिर तीसरा जो एलिमेंट्स है वो है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व कैसे बनेगा? तो सूर्य प्रकाश की मदद से कुदरत ने जो फल उगाए हैं वो सारे के सारे में विटामिन डी है। विटामिन डी के लिए धूप में बैठने की भी जरूरत नहीं है, विटामिन डी की गोली लेने की भी जरूरत नहीं है। तो अग्नि तत्व कैसे मिलेगा? तो वायु तत्व के बाद लंच का टाइम होगा। तो लंच में आपको जो पसंद हो, सीजनेबल, रीजनेबल, ओरिजिनल, नेचुरल, जो मार्केट में फ्रूट आते हैं, जो आपको पसंद आते हैं, वो फ्रूट ले आइए, पेट भर के खाओ, थाली भर के खाओ, बार बार खाओ, लेकिन पकाया हुआ आहार का त्याग कर दो। इससे आज नहीं तो कल बीमारी आएगी। पहले डॉक्टर आएगा, फिर हॉस्पिटल, फिर दवाइयों का चक्कर।
लास्ट में आप नहीं सुधरोगे तभी यमराजा आता है। वो कोरोना का नाम लेके आएगा या कैंसर का नाम लेके आएगा। यमराजा को तो बहाना चाहिए आपको ले जाने का, लेकिन आपके पेट को क्या आहार देना है जो कुदरती है, जो प्राकृतिक है, जो ईश्वर ने बनाया है, आपकी बीबी ने बनाया है, वो तो जहर है। वो लक्ष्मी बॉम्ब है जो कुकर में बनता है, जो कढ़ाई में पकता है, वो 555 का बॉम्ब है। ये फूटेगा पेट के अंदर, आज नहीं तो कल फूटेगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बाईपास करवानी पड़ेगी, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। ये किचन में बॉम्ब बनता है, वो नहीं खाना है। कुदरत ने बनाया है, वो फल खाने हैं। आपके पेट में एक किलो की जगह हो तो 1 किलो फल खाओ, 5 किलो की जगह हो तो 5 किलो फल खाओ। पेट को पूछो कि कितना खाना है। तो अग्नि तत्व में फल लेने हैं अनलिमिटेड। मीठे हो तो भी, खट्टे हो तो भी, कड़वे हो तो भी फल खाने हैं। चौथा जो तत्व है वो जल तत्व है। तो हमारे शरीर को जल तत्व कैसे मिलेगा? तो आपको लगेगा कि 2-3 गिलास पानी पीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जल तत्व हमें सब्जियां से मिलता है, सलाड से मिलता है। जैसे खीरा ककड़ी है तो इसमें जल है, टमाटर है तो इसमें जल है, लौकी है इसमें जल है, फिर पम्पकिन है इसमें जल है, एसगार्ड है तो इसमें जल है। तो ऐसा आहार हमें सलाड का खाना है। तो जितना हो सके इतना सलाड लेना है। सलाड की बहुत सारी रेसिपी हमने यूट्यूब में बना के रखी है, आप अनलिमिटेड खा सकते हो। तो सलाड आप जितना पेट में जगह हो उतना खा सकते हो। जितनी आपको जूस पीना हो तो सलाड का जूस बना के, वेजिटेबल्स का जूस बना के ले सकते हो। फिर आपको भूख लगती है तो आप फ्रूट का भी जूस ले सकते हो। अब आ गया लास्ट वाला एलिमेंट्स, मतलब कि पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व कैसे मिलेगा? तो अगर आप कच्चे आहार पे रहना चाहते हो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, अगर आप पकाया हुआ आहार का त्याग करना चाहते हो, अगर जिंदगी में से गोलियां बंद करना चाहते हो, तो पृथ्वी तत्व में अंकुरित आहार ले सकते हो। सभी जो अनाज होते हैं, ग्रेन, उसको आप अंकुरित करके खा सकते हो। उसमें चने हैं या फिर मूंग है या फिर रिचका है, अल्फा का स्प्राउट बना के आप खा सकते हो। उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के आप उसकी भेल बना के खा सकते हो। ड्राई फ्रूट भी आप शाम को डिनर में ले सकते हो। 4-5 घंटे भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट खा सकते हो। फिर पृथ्वी तत्व में सबसे अच्छा है गाजर, तो कैरोट आप खा सकते हो। फिर आता है चुकंदर, मतलब कि बीटरूट, तो ये आप पृथ्वी तत्व में ले सकते हो। फिर आता है शकरकंदी, मतलब कि स्वीट पोटैटो, तो ये आप शाम को बॉईल करके भी ले सकते हो। फिर आता है पोटैटो, तो पोटैटो आप कच्चा भी शाम को खा सकते हो या फिर बॉईल करके भी शाम को डिनर में ले सकते हो। ऐसी कई सब्जियां हैं जो कच्ची नहीं खा सकते, जैसे कि ब्रिंजल, मतलब कि बैंगन। तो बैंगन की आप बॉईल करके सब्जी बना के शाम को डिनर में ले सकते हो। लेकिन इसके साथ रोटी नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं, दाल नहीं खानी है, भाखरी नहीं खानी है, पराठा नहीं खाना है। प्लेट भर के सलाद, प्लेट भर के सब्जियां, प्लेट भर के सूप आप ले सकते हो। फिर जो होता है वो विंटर में आता है, जिसको सूरण बोलते हैं, इंग्लिश में एलिफेंट फूड। तो एलिफेंट फूड जो होता है उसको भी आप बॉईल करके उसमें मसाले डाल के उसकी सब्जी भी आप ले सकते हो। फिर जो होता है वो है रतालू, वो पर्पल कलर का होता है। हिंदी में भी रतालू बोलते हैं, गुजराती में भी रतालू बोलते हैं, इंग्लिश में याम बोलते हैं, YAM, याम। तो ये पर्पल कलर का आता है। इसको कच्चा नहीं खा सकते, तो इसको आप बॉईल करके शाम को
पका के खा सकते हो। तो ऐसे पृथ्वी तत्व मतलब कि भारे आहार हम पानी के डोल में डाल देंगे। पानी की बाल्टी में हम आलू को डाल देते हैं तो नीचे बैठ जाता है, तो ये पृथ्वी तत्व है। हम रतालू को पानी के डोल में डाल देते हैं तो नीचे बैठ जाता है, तो ये पृथ्वी तत्व है। जो जमीन के अंदर उगता है सूरण मतलब कि एलिफेंट फूट, तो एलिफेंट फूट है वो भी भारी आहार है। तो ऐसा आहार को शाम को आप थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको फ्राई करके, या फिर उसको फ्राई मतलब उसको सिर्फ बॉईल करके उसको टेस्टी बनाना है, तो ऐसा आप शाम को पृथ्वी तत्व में ले सकते हो। लेकिन मैं और मेरा फैमिली हम पूरे दिन सुबह शाम दोपहर रात रॉ फूड पे हैं। कभी कभी ऐसा याम या फिर एलिफेंट फूड ऐसा कुछ खाना हो जो कच्चा नहीं खा सकते हैं, उसको हम बॉईल करके ले लेते हैं। लेकिन उसके साथ रोटी चावल दाल ये नहीं खाते हैं। तो पृथ्वी तत्व में ऐसा तत्व आप अपने शरीर को दीजिए। पकाया हुआ आहार का त्याग कर दीजिए। कुदरत ने जो बनाया है, जो माँ धरती ने उगाया है, जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया है, ऐसा अच्छा अच्छा आहार हमें खाना है। रात को भी सोते वक्त अगर एनीमा कर दोगे तो बहुत जल्दी से आप स्वस्थ हो जाओगे। तो ये जो है वो नेचर कॉल आए कि नहीं आए, आपको एनीमा से पेट की क्लीनिंग करनी है। अगर जन्म से लेके जब तक जिंदा रहते हैं तब तक कुदरती आहार खाते हैं तो कुदरती कॉल आता है। लेकिन अगर हम पका पका के खाते हैं तो हमें चूर्ण लेना पड़ता है, हमें एरंड लेना पड़ता है, हमें फाकी लेनी पड़ती है, क्योंकि गंदगी पेट में पड़ी है। रोटी सब्जी वाली सब्जी तो नहीं आ सकेगी, क्योंकि प्लांट बेस्ड मैंने खाने को हाँ बोला है डिनर में। तो आप ऐसी ऐसी चीज खाइए। पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। अगर हमारे शरीर को पंच तत्व देंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। तो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन की मेरी मिशन है आत्म कल्याण की भावना और पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये वीडियो को फॉलो कीजिए। आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट्स नंबर है, जितने फ्रेंड है, जितने रिलेटिव्स है, जितने जान पहचान वाले हैं, वो सभी को हमारी वीडियो फॉरवर्ड करते रहो। उनको बोलो कि डॉक्टर जरना सुबह 10 बजे से 12 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टिंग करती है। शाम को अहमदाबाद के नारणपुरा में मेरे हेल्थ सेंटर पे आके मुझसे मिलना हो तो मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 से 6 बजे आप मिल के कुछ भी बात कर सकते हो, हेल्थ के रिगार्डिंग या फिर न्यूट्रिशन के बारे में, या कैसे स्वस्थ रहना है आप हमसे बात कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।